हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी संस्कृति में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर पति पत्नी में हमेशा तकरार रहती है तो कुछ ऐसे उपाय करके आप अपने रिश्ते को मधुर और सुहावना बना सकते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जय माता दी जरूर लिखना। दोस्तों, पति पत्नी के झगड़े को दूर करने के लिए देवों के देव महादेव और माता पार्वती की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय घी का दीपक जलाकर रिश्ते मधुर हो हेतु कामना करें। इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच कभी भी तकरार नहीं होती। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बेहद ही अनमोल होता है। इस रिश्ते में एक पल प्यारा होता है तो दूसरा पल तकरार भरा भी होता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये रिश्ता बहुत ही खट्टा मीठा होता है, लेकिन कई बार नोक-झोंक इतनी बड़ी हो जाती है कि वो नोक-झोंक की बजाय लड़ाई, झगड़े और क्लेश में परिवर्तित हो जाती है। तो इन छोटी-मोटी चीज़ों को कभी भी ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए और अगर वो चीज़ें काबू की नहीं रहती तो हमें कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए। लंबे समय तक पति-पत्नी के रिश्ते के लिए ये कभी भी सही नहीं होता। जानकारों की माने तो किसी भी रिश्ते में हमेशा तकरार होना आने वाले भविष्य के लिए सही नहीं होता है। इससे रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगती हैं। एक समय के बाद दोनों एक दूसरे को नापसंद करने लगते हैं और दूर होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए समय से पूर्व ही उपाय करना फायदेमंद है। वास्तु शास्त्र में पति पत्नी के रिश्ते को मधुर बनाने के लिए दोस्तों कई उपाय बताए गए हैं। तो हम उन शास्त्र के अनुसार उन उपायों को भी जान लेते हैं। जैसा कि मैंने सबसे पहला उपाय आपको बताया कि देवों के देव महादेव और माता पार्वती की नियमित रूप से पूजा करें। पूजा के समय घी का दीपक जलाकर रिश्ते में मधुरता के हेतु कामना करें। इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच तकरार नहीं होती। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आपको शिव चालीसा का पाठ भी अवश्य पढ़ना चाहिए। शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा और लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन मंदिर जाकर माँ लक्ष्मी को गुलाबी रंग का फूल और श्रृंगार का सामान भेंट करना चाहिए। साथ ही कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई माता को भेंट करनी चाहिए। इससे भी आपको बेहद ही फ़ायदा मिलेगा और आपके रिश्ते में प्यार बढ़ने लगेगा। पति पत्नी के रिश्ते को मधुर बनाने के लिए गुरुवार का दिन भी बेहद आवश्यक और बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। इस दिन हल्दी की गांठों को पीले रंग के कपड़े में बांध दें। इसके पश्चात हाथ में रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। अब हल्दी भगवान विष्णु को समर्पित कर दें। अगर पति पत्नी के बीच लंबे समय से अनबन है तो रोजाना रात में सोते समय सिरहाने के नीचे कपूर रखें। आप चाहें तो तकिए के नीचे या फिर सिरहाने के ऊपर कहीं भी आप इस कपूर को रख सकते हैं। अगली सुबह कपूर को जला दें। इससे वो कपूर आपके रिश्ते की सारी नकारात्मकता शक्ति को अपने अंदर समा लेती है और जलाने के बाद आपके रिश्ते की नकारात्मक शक्ति जलकर राख हो जाती है और आपके रिश्ते में मधुरता बढ़ने लगती है। एक और उपाय मैं बता देती हूँ। विवाहित महिलाओं को वायव्य कोण में नहीं सोना चाहिए। इस दिशा में सोने से वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं। साथ ही धन के देवता कुबेर भी अप्रसन्न होते हैं, यानी आपको धन की हानि भी होने लगती है। वास्तु शास्त्रों की माने तो बेड पर पति को दाएं तरफ और पत्नी को हमेशा बाएं तरफ सोना चाहिए। दोस्तों, ये कुछ ऐसे छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको करने से आप अपने रिश्ते को सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं। और दोस्तों, इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई छोटी मोटी बात बड़े झगड़े में परिवर्तित हो रही है, छोटी मोटी बात से ज़्यादा परेशान होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो चीज़ें बार बार आपकी ज़िंदगी के अंदर घटित हो रही हैं तो समझ लीजिए कि वो एक नेगेटिव एनर्जी है और उस पर कई बार चाहकर भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ये सारे छोटे छोटे उपाय करने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि आपके रिश्ते में कितना परिवर्तन आया है और आप एक दूसरे को कितना अच्छी तरह से समझने लगे हो। सो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक ओम नमः शिवाय, जय माता दी और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।